जबरदस्ती दल और बल की ताकत पे, ऐसे ही हम इसको भी तोड़ने वाले हैं। देखिए सर, हमने बाबरी मस्जिद केस को देखा है। बाबरी मस्जिद में केस में जिस तरह से पिछले 100 सालों से शोर मचाया गया, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, खोदा पहाड़ निकली चुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी हो। सेम यही कहानी अगर ईमानदारी के साथ सब कुछ किया जाए यहाँ होने वाली है, क्योंकि ये मस्जिद औरंगजेब की बनाई हुई है ही नहीं। ये तो अकबर के ज़माने से भी पहली मस्जिद है, इतनी पुरानी मस्जिद है। आप कैसे कह सकते हैं कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़ के बना दिया इसको? लेकिन हो क्या रहा है, जैसे मीडिया ट्रायल करने का कुछ लोगों को शौक है। एसआई का सर्वे हुआ और एक मीडिया ट्रायल उसका हो गया कि साहब शिवलिंग मिल गया, और उसको हिंदूवादी तंजीमों ने, हिंदूवादी लोगों ने और उनके वकीलों ने इस तरह फैलाया। देखिए, वकील के पास जो भी साक्ष्य होता है, चाहे वो सच्चाई हो, वकील को ये अथॉरिटी नहीं होती कि आप मीडिया पर बैठकर उसको कहें कि ये ऐसे नहीं ऐसे है, जब तक कोई कोर्ट का कोई फैसला ना आ जाए। ये सब इलीगल है। लेकिन ज्ञानवापी में जो वकील हैं जैन, वो मीडिया पर बैठकर खुले मंचों से कहते हैं कि शिवलिंग मिल गया। ये कोर्ट की अवहेलना है और कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी है। उनके खिलाफ तो वैसे केस होना चाहिए। तो ये हिंदूवादी जितनी तंजीमें हैं वो इस बात का शोर मचा के सिर्फ ये बताना और जताना चाहते हैं कि हमें ये मस्जिद तोड़नी है। 1992 में जैसे हमने बाबरी मस्जिद को तोड़ा था शोर मचा के, जबरदस्ती दल और बल की ताकत पे, ऐसे ही हम इसको भी तोड़ने वाले हैं। आप देखना, कोर्ट का फैसला आने से पहले ज्ञानवापी मस्जिद टूट जाएगी। सर, ओवैसी ने भी सवाल खड़े किए हैं एएसआई की। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब बाबरी मस्जिद का मामला आया तो एएसआई की रिपोर्ट सबमिट वहां की गई और एएसआई ने बताया कि यहाँ कुछ सबूत मिले हैं हमें। उन सबूतों के आधार पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमीन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो एएसआई की बिल्कुल नहीं चली। सुप्रीम कोर्ट ने माना ही नहीं एएसआई की रिपोर्ट को और साफ तौर से कहा कि ऐसा कोई सबूत है ही नहीं जिससे कहा जाए कि मंदिर था। तो एएसआई पर सवाल इसलिए लाजिम है। मैं तो ये कहता हूं, देखिए मैं खुले मन से कहता हूं, ये मामला बायस था बाबरी मस्जिद का भी, क्योंकि उनको रिटायर होते राज्यसभा दे दी गई। पहले से तय था कि ऐसा होना है। बल्कि एक शंकराचार्य ने इन बातों को खुले लफ्जों में कहा है कि हमारा पहले ही समझौता हो चुका था, बात हो चुकी थी, सिर्फ ये बात हमने जज के मुंह से कहलवाई है। हालांकि ये सब कुछ पहले हो चुका था कि ऐसा होना है। तो देश में जब सब कुछ ऐसा चले, एएसआई क्या है, जज क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या है, इलाहाबाद कोर्ट क्या है, तो ये आजकल के जो हिंदूवादी लोग हैं, जो नफरत की मानसिकता जिनके दिमाग में बैठी हुई है, वो कोर्ट को और किसी चीज को नहीं मान रहे हैं और विलेम करते हैं मुसलमानों को कि साहब मुसलमान कोर्ट को नहीं मानता। इतना बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कहा मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनी। 1949 में मूर्तियां गलत तरीके से रखी गई, बाबरी मस्जिद को इलीगल तरीके से तोड़ा गया। फिर मैं जगह ये राम मंदिर को देता हूं और हिंदुस्तान का 40 करोड़ मुसलमान खामोश है। इससे बड़ी सहिष्णुता क्या हो सकती है? मुसलमान ने इतने बड़े फैसले को दिल पे पत्थर रख के कोर्ट होने की वजह से स्वीकार किया, क्योंकि कोर्ट ने बोल दिया। और ये लोग कहते हैं हम कोर्ट को नहीं मानते। कोर्ट को ये लोग नहीं मानते। सब जुडिस था मामला 1992 में, फिर भी बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया। जैसे मैंने पहले कहा, अब भी कहता हूं, इसके साथ भी ऐसा ही होना है। मल्लिका कह रहे हैं कि हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें दिखाकर पेट नहीं भरेगा। देखिए, मैं अपने हिंदू भाइयों से एक आह्वान तो जरूर करना चाहता हूं। देश में ये कोई पहला राम मंदिर नहीं बना है, इससे पहले भी हजारों राम मंदिर हैं। और जब हम ये कहते हैं कि खुदा और भगवान यहां होता है मन में, मस्जिद मंदिर ये तो सिर्फ उसका नाम लेने की जगह हैं। इस्लाम में किसी मस्जिद के नाम पर किसी आदमी की हत्या करना ये बिल्कुल जायज नहीं है, बिल्कुल जायज नहीं है। और हिंदू धर्म में भी मंदिर के नाम पर किसी आदमी की जान लेना या गाय के नाम पर किसी आदमी की जान लेना बिल्कुल हराम है, जायज नहीं है। आप उठा लीजिए वेद, सब में लिखा है साफ तौर से। इंसान इन सब चीजों से बड़ी चीज है, इंसानियत बहुत बड़ी चीज है।
तो यहाँ जो है इंसान और इंसानियत की हत्या हो रही है राम मंदिर के नाम पर, धर्म के नाम पर। तो मैं अपने हिंदू भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि राम मंदिर को या राम को सिर्फ आस्था का मामला रखो। आपकी आस्था है, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन देश संविधान से चलता है और संविधान ने ये कहा है कि कोई भी सरकार जो देश में आएगी वो धर्मनिरपेक्ष होगी। मंदिर मस्जिद बनाना ये सरकारों के काम नहीं होते, ये सब गैर संवैधानिक मामले हो रहे हैं। दूसरी बात यह है कि मंदिरों से और मस्जिदों से रोजगार नहीं मिलते, सच कहा है उन्होंने, रोजगार नहीं मिलते। अगर मंदिर मस्जिद से रोजगार मिलते तो देश में सरकार बनाने की जरूरत नहीं थी ना, फिर तो सिर्फ मंदिर मस्जिद होते और मठों से और मस्जिदों से सारा काम चलता। यहां मठों को और मस्जिदों को इस्तेमाल किया जा रहा है सियासत के लिए, आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो मेरे जो हिंदू भाई हैं वो इस बात को समझें कि अब वक्त आ गया है, ऐसी सरकारों को जो आपस में नफरत फैलाने वाली हैं उनको हमें जड़ से उखाड़ने की जरूरत है। इसके अलावा ये है कि पलानी स्वामी साउथ की लीडर हैं, वो ये कह रहे हैं कि मंदिर के नाम पर भाजपा को वोट नहीं मिलेगा। अगर ऐसा होता तो इडापडी में AIDMK हमेशा जीतती। देखिए असल में क्या है, बात है मार्केटिंग की। बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का जो मामला है वो सारा किया हुआ है कांग्रेस का। 1949 में जब मूर्तियां रखी गई कांग्रेस की सरकार थी। 1986 में ताला खोला गया, शिलान्यास हुआ, कांग्रेस की सरकार थी। 1992 में बाबरी मस्जिद टूटी, कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस ने ही 67 एकड़ जमीन नरसिम्हा राव ने एक्वायर की थी मंदिर के लिए, जिस पर आज मंदिर बन रहा है। बाबरी मस्जिद जहां टूटी है वहां मंदिर नहीं बन रहा है, मंदिर वहां बन रहा है जो कांग्रेस ने एक्वायर की थी 67 एकड़, उस पर मंदिर बन रहा है। तो ये सारा मामला तो है कांग्रेस का असल, लेकिन मार्केटिंग करने में कांग्रेस कहीं ना कहीं फ्लॉप है। उन्होंने मुसलमान के वोटों को सामने रखते हुए इसकी मार्केटिंग नहीं की, ये सोचकर कहीं मुसलमान का वोट ना भाग जाए हमारे पास से। इन्होंने 80% लोगों को सामने रखते हुए उसकी मार्केटिंग कर ली। ये अच्छे मार्केटर साबित हुए और उन्होंने उसको इतना पब्लिश कर दिया, इतना हाईलाइट कर दिया कि जैसे हिटलर ने कहा था कि लोगों को इतना जहनी तौर पर बीमार कर दो कि वो 2 टाइम की रोटी को विकास समझें। आज लोग धर्म के नशे में ऐसा चूर हैं, वो कहते हैं ये पेट्रोल अगर 500 रुपये भी हो जाएगा ना, 1000 रुपये भी हो जाएगा ना, तो हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन मोदी जो आए हैं ये मुसलमानों को टाइट करके रखते हैं, बस हमें इस पे खुशी है। इसलिए जो धर्म का नशा इन्होंने दिया है मेरे हिंदू भाइयों को, वो धर्म का नशा अफीम से भी ज्यादा खतरनाक है। और उसी नशे में आज राम मंदिर को लेकर जो सारी बातें चल रही हैं वो सब वोटिंग उसी के नाम पर पड़ रही है। ऐसा नहीं कि राम मंदिर पर वोट नहीं मिलते। बीजेपी ने राम मंदिर के मुद्दे से ही लेकर 2 सीटों से और 325 तक आ गई। ये राम मंदिर पर तो सारा खेल हुआ है, इसके अलावा क्या था इनके पास, और आज भी वही है। 2024 इलेक्शन से पहले राम मंदिर का चारों शंकर आचार्यों के खिलाफ उसका उद्घाटन करना,